हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और एज अनीस एक्स फ्रेंड। तो चलो चलते हैं, आज का मेरा दिन कैसा रहा चलो बताते हैं। पिछले व्लॉग में आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे, एंड मैंने सबको रिप्लाई भी किया था। एक कमेंट वो था जिसने बोला था कि आप फिज़िक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ मैं फ़िज़िक्स में ज़ीरो हूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बाय द वे मैं तो एमआर सर से फिज़िक्स लेक्चर ले रही हूँ। अगर आपको वन शॉट में समझ आ रहा है तो आप वन शॉट कीजिए एंड फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कीजिए, देन पेवाई को सॉल्व कीजिए, एंड इससे आप अपना फिजिक्स का बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। आप अगर पढ़ोगे तभी तो बैकलॉग कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसे बोलते रहोगे मेरा जीरो पे है, जीरो पे, तो आप जीरो पे ही रहोगे, आप शून्य पे ही रहोगे। एंड आज मैंने ये रहा, ये पढ़ा था मैंने। बस मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हुआ। ये मैंने अटेंड किया, उसके बाद देन मैं एनसीईआरटी मैंने इसे 3 टाइम कवर कर लिया है मैंने। बट हाँ, वो जो हाइलाइटर्स होते हैं, वो जो सब हाइलाइट्स लगाते हैं अपनी एनसीईआरटी पे, देन मेरे से वो नहीं होता। मैंने 3 या 4 टाइम किया है एनसीईआरटी को, तो मुझे अभी रिवाइज करना है। एंड और तो मैं लास्ट में करूँगी ना। हाइलाइट्स लगाने से ना हमारी एनसीईआरटी ख़राब हो जाती है। एक दिन बाद तुम्हें 1-2 बार अभी तुम्हें अच्छे से पहले पढ़ना चाहिए, रीडिंग लगानी चाहिए, फिर तुम्हें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो तुम्हें हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी एनसीईआरटी हाइलाइटर से डूबी होती है, तो मुझे वैसे नहीं करनी है। एंड ये रहा मेरा बायोलॉजी का, ये रहा मेरा जूलॉजी का ना मेरा, ये इतना मैंने इसमें कवर किया। एंड एक सेकेंड, देन ये मैंने नोट्स कंप्लीट, और ये नहीं, सॉरी, अरे यार कहाँ चले गए। ये मैं नोट्स बना रही हूँ। एंड ये हुआ जूलॉजी का। मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में मेरे नोट्स नहीं बन रहे। तुम सबको क्या बताओ, मेरे खुद के नोट्स नहीं बन रहे हैं। एंड देन एनसीईआरटी पंच, दिस इज़ माय फेवरेट बुक, दिस इज़ माय फेवरेट। मैं ना सबसे ज़्यादा मुझे मैंने एनसीईआरटी रीड की, देन मैं इसे पढ़ती हूँ लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, फिर मुझे नहीं समझ में आता, फिर मैं एनसीईआरटी पे आती हूँ। एंड उसके बाद कहाँ गई मेरी बॉटनी की कहाँ गई मेरी कॉपी, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने ना मैं तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने हिंदी में भी एनसीईआरटी परचेज़ की थी और इंग्लिश में भी परचेज़ की थी। एंड मैं समाप्ति मैम से जूलॉजी, एंड विपिन सर से बॉटनी, एमआर सर से फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री में पंकज सर से, एंड मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, बट 2 सर और हैं, उनसे मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ। एंड देन मेरी सारी देखो इंग्लिश में, हिंदी में। एंड देन मैं फिज़िक्स से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ इससे, एंड देन केमिस्ट्री के क्वेश्चन इससे सॉल्व करती हूँ। एंड देन दिस इज़ माई क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट टाइम मेरी पूरी क्वेश्चन बुक रखी है। मैंने अभी इसे सॉल्व किया है, थोड़ा सा मेरे से हुआ था, बट मेरा अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट है इसके मुकाबले, इसलिए मैंने अभी से छोड़ दिया। एंड देन वो बुक, क्योंकि 6 मंथ्स बचे हैं, एंड ये पी वाई क्यू बुक्स, ये जो पढ़ा है, इस पर कहाँ गया है यार, ये जो पढ़ा है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि पता है ये ना मुझे इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ले सकते हो, ये मैं बता रही हूँ ना क्या क्या यूज़ करना है हमें इस टाइम, जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो नीड है इस टाइम। एंड मैं अपने नोट्स दिखाती हूँ। बॉटनी, वो जूलॉजी के हो गए, बॉटनी के। एंड देन ये बुक इसके साथ मिली है, इसमें सारे इसके आंसर कीज़ है, सॉल्यूशन है। आप
देन इसको अगर आपने एक क्वेश्चन पेपर दिया है सॉल्व किया तो उसके बाद आप इस पे आइए। आज के लिए इतना ही। एंड ये मैंने फिजिक्स से वो मेरे बॉटनी के नोट्स थे, ये मेरे जूलॉजी के हैं। सॉरी गाइस। देन मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं इतना कंप्लीट कर पाई हूँ, ये मैंने कंप्लीट किया था। एंड देन मैंने दूसरा चैप्टर ट्राई किया था। मेरे को जो इस टाइम चल रहा है करंट सिलेबस, वो भी मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड पिछला तो कर ही रही हूँ साथ में। देन एनिमल किंगडम, उसके भी नोट्स बना रही हूँ साथ में। मैं बायोलॉजी इस टाइम सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पे फोकस कर रही हूँ। एंड देन केमिस्ट्री फिज़िक्स भी है, क्योंकि सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा, एक से नहीं, बट सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से होगा इसलिए। तो बाय बाय।